नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बात करेंगे सिवान के सांसद रहे बाहुबली नेता शहाबुद्दीन की, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। सिवान से राजद के सांसद रहे बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन का निधन हो गया है। तिहाड़ जेल में सजा काट रहे पूर्व सांसद ने दिल्ली के एक अस्पताल में शनिवार के अहले सुबह अंतिम सांस ली। कोविड-19 से ग्रसित होने के बाद उन्हें हाईकोर्ट के निर्देश पर अस्पताल में ही भर्ती कराया गया था। उनके निधन से समर्थक दुखी हैं। वो समर्थक जो शहाबुद्दीन को सिवान का रॉबिन हुड कहते हैं। आइए जानते हैं सिवान के रॉबिन हुड से जुड़ी ये कहानी। बात बिहार के उस बाहुबली की है जिनका नाम सुनते ही आज भी लोग खौफ में आ जाते हैं। उनके नाम का डर लोगों के अंदर आने वाले कई दिनों तक कायम रहेगा। हम बात कर रहे हैं सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की। उनकी अपराध की दुनिया से राजनीति में आने के पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। खैर, हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जिसने हैरत अंगेज खुलासा किया। उसके अनुसार 90 के दशक में बिहार के अंदर अपराध अपने चरम पर था। शहाबुद्दीन भी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की वजह से सिवान जेल में बंद थे। उस दौरान मैरवा के रहने वाले और आर्मी से रिटायर्ड डॉक्टर कैप्टन त्रिभुवन नारायण सिंह जीरादेई से कांग्रेस के विधायक थे। साल 1985 के बिहार विधानसभा चुनाव को उन्होंने जीता था। उनकी छवि अपने एक ईमानदार नेता की थी। उस वक्त प्रतापपुर जीरादेई विधानसभा के तहत आता था। शहाबुद्दीन प्रतापपुर के ही रहने वाले थे। उस शख्स ने बताया कि शहाबुद्दीन को एक मामले में विधायक डॉक्टर कैप्टन त्रिभुवन नारायण सिंह से पैरवी करानी थी। इसके लिए वो खुद विधायक से मिलने गए थे, लेकिन विधायक ने सीधे और साफ शब्दों में उस वक्त ये कह दिया था कि मैं बदमाशों और अपराधियों की पैरवी नहीं करूंगा। ये बात उस वक्त की है जब शहाबुद्दीन जेल में नहीं थे। इस घटना के बाद एक आपराधिक मामले में उन्हें जेल जाना पड़ा था। विधायक की तरफ से कही गई बातों को लेकर वो गुस्से में थे। जेल के अंदर भी गुस्सा कम नहीं हुआ था। उसी दौरान 1990 का विधानसभा चुनाव होना था। शहाबुद्दीन ने चुनावी मैदान में निर्दलीय उतरने का ऐलान कर दिया। जेल से ही नामांकन दाखिल किया था। बात हर कीमत पर डॉक्टर कैप्टन त्रिभुवन नारायण सिंह को हराने की थी। कई तरह के दांवपेच खेले गए थे। उस वक्त का चुनाव बैलेट पेपर पर होता था। शख्स ने बताया कि मोहम्मद शहाबुद्दीन को जिताने के लिए उनके लोगों ने कई प्रकार के हथकंडे अपनाए थे। सबसे बड़ा हथकंडा बोगस वोटिंग का था। मुस्लिम आबादी और अपने प्रभाव वाले इलाकों में उनके लोगों ने उस वक्त बैलेट पेपर को छाप दिया था। करीब 5000 से अधिक बोगस वोटिंग हुई थी। इस कारण जेल के अंदर रहने के बाद भी मोहम्मद शहाबुद्दीन ने एक सिटिंग विधायक को चुनाव में हरा दिया था। यहीं से उनके अपराधी से राजनेता बनने का सफर शुरू हो गया था। पूरे 5 साल मोहम्मद शहाबुद्दीन जीरादेई के विधायक रहे। 1990 के विधानसभा चुनाव में डॉक्टर त्रिभुवन नारायण सिंह को हराने के लिए मोहम्मद शहाबुद्दीन को उस वक्त जेल में दूसरे अपराधी और सिवान के रहने वाले पाल सिंह का साथ मिला था। जेल में ही पाल सिंह और मोहम्मद शहाबुद्दीन एक हो गए थे। दरअसल पाल सिंह ने भी डॉक्टर कैप्टन त्रिभुवन सिंह से एक पैरवी करवानी चाहिए थी, लेकिन उन्हें भी वही जवाब दिया गया था जो शहाबुद्दीन को मिला था। इस कारण से पाल सिंह ने भी जीरादेई से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। उस वक्त वो भी जेल के अंदर ही था। 5 साल विधायक रहने के बाद मोहम्मद शहाबुद्दीन को पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का साथ मिल गया। 1995 के विधानसभा चुनाव में जीरादेई से शहाबुद्दीन दूसरी बार मैदान में उतरे, लेकिन इस बार लालू प्रसाद यादव ने उन्हें अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का टिकट दिया था। लगातार दूसरी बार वो विधायक भी बने। 1 साल बाद ही 1996 में लोकसभा का चुनाव हुआ। राजद ने शहाबुद्दीन को सिवान से टिकट दे दिया और वो जीत दर्ज कर लोकसभा पहुंच गए थे। तो कहा जाता है कि उसी एक पैरवी के कारण शहाबुद्दीन बाहुबली शहाबुद्दीन कहलाने लगे थे। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।